बनारसी आपका दोस्त लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जो बात करता है कविताओं की, जो बात करता है ठहाकों की, जो बात करता है अपनेपन की, जो बात करता है साहित्य की। एक ऐसा शो जिसका नाम है ऐसी कविताएं जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। क्या बात है। आज के जमाने में मतलब एक ऐसा शब्द जिससे पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। किसी को किसी से मतलब, किसी को किसी से मतलब, किसी को किसी से मतलब, ऐसा ही चल रहा है आजकल। बिना मतलब के कुछ नहीं हो रहा है, और जो बिना मतलब का हो रहा है सारा मतलब तो उसी पर है। जैसे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत विशेष हैं, बहुत खास हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, साहित्य के लिए समर्पित हैं। और मैं आज उन चेहरों से आप सभी को परिचित कराऊंगा। एक ऐसा लड़का जो 19-20 साल का है। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? उम्र 18 साल का है, और शायरी की अच्छी समझ रखता है, कविताओं की अच्छी समझ रखता है। और वो आता है गोपालगंज, एक गांव है जो लगभग कितनी आबादी का होगा, वो लगभग 600-700 आबादी का एक गांव गोपालगंज बिहार में आता है। और वहां से आता है ये लड़का चढ़कर अनुराग पांडे हम सभी के बीच, जोरदार तालियों से। और उसी क्रम में जो कि मिर्जापुर की धरती से आते हैं, विंध्याचल के आंचल से निकलकर, जिनका नाम होता है, जो कविताओं की अच्छी समझ रखते हैं, व्यंग की अच्छी समझ रखते हैं, समाज के मार्मिक सभी दृश्यों को जोड़कर जो अपनी कविताओं में उस भाव को डालने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे कवि हमारे बीच हैं जिनका नाम होता है राम नरेश जी। और जो उनके बीच में है, जो कि अभी ये सोच रही हैं कि इन दोनों के बीच में कहाँ बैठा दिया, और हमारे बीच हैं जो जिनकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, काफ़ी अच्छी है, और नारी शक्ति का परिचय देते हुए इस मंच पर बनारस की धरती से करुणा सिंह जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से करुणा सिंह जी का स्वागत। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं उन्हें। उससे पहले मुझे आप सभी को एक और शख्स से परिचय कराना है जो हमारे शो की ग्रैंड मास्टर है, और मैं उस शख्स से परिचय कराना चाहता हूँ डॉक्टर गीता कुमारी जी, जो कि हमारे बीच हैं और कविताओं की बहुत सुनने और सुनाने की शौकीन रखती हैं। डॉक्टर गीता कुमारी जी साहित्य प्रेमी हैं, समाज सेवी भी है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं उसे जो कम उम्र में अधिक शायरी और कविताओं को रखने की बात करता है, अनुराग पांडे। हाँ अनुराग। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया। एक छोटे से गांव से उठा के यहाँ पे लाया, आप सबके सामने रखा। मैं बिना देरी किए अपना गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है अनुराग। गीत देखें। कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। क्या बात है यार अनुराग। में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। पहला बंद। स्वागत। सोच कर क्या समझते हुआ सो हुआ, स्वर्ण रूपी कला धूल करते गए, गलतियों से कहाँ सीख पाए कभी हम, निरंतर वही भूल करते गए, हम निरंतर वही भूल करते गए। ये हृदय धैर्य कब तक रखे मौन हो,
ये हृदय धैर्य कब तक रखे मौन हो, सब नयन कह गए होठ सिलते रहे, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। कुछ कथाएं बहुत कष्ट देती रहीं, भार नयनों से उनके उठाए गए, सूद बनते रहे स्वप्न देखे हुए, मूल कविताओं से ही चुकाए गए, मूल कविताओं से ही चुकाए गए। वेदना के बगीचे में कुछ दूर तक, वेदना के बगीचे में कुछ दूर तक, छोड़ते भी रहे लोग। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह बहुत बढ़िया। पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। आखिरी बंद देखें, स्वागत। तुम किसी साख पर रोज खिलती रही, तुम किसी साख पर रोज खिलती रही, दृश्य था मेरे मन को जो दहला गया, फिर निरंतर मेरी प्यास बढ़ती गई, फूल की चाह में भंवरा मुरझा गया, बहुत बढ़िया। की चाह में भंवरा मुरझा गया, हम समझ कर पतंगा तेरी याद को, हम समझ कर पतंगा तेरी याद को, बस अकेले ही दिन रात ढिलते, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। बहुत बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत बढ़िया। प्रतिभा कहीं भी हो, उसे ढूंढ लाना हमारा काम है। और अनुराग, आज जो तुमने गाया है इतना सुंदर गीत, जो इतने कैमरों से देश के हर घर में आज पहुंचेगा, तो लोग कहेंगे कि कहाँ थे अब तक। लेकिन देर आए दुरुस्त है। अनुराग पांडे के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। दोस्तों, अभी आप सुना एक युवा स्वर अनुराग पांडे को। कहते हैं प्रतिभाएं कहीं भी होती हैं, कहीं से भी मिल जाती हैं, कहीं से भी निकल जाती हैं। मैं भी बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि जब कोई ऐसा नौजवान आके इतना खूबसूरत पढ़ता है, इतना खूबसूरत लिखता है। मुझे बड़ी फक्र है कि अनुराग पांडे जैसे लोग इस मंच तक पहुंचे। और अब मैं उसे बुलाता हूं जो मिर्जापुर की धरती, कजरी की धरती, माँ विंध्यवासिनी की धरती से चलकर आज हम सभी के बीच हैं, जो अपनी व्यंग की कविताओं के लिए, सामाजिक समरसताओं की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे कवि को जिसे सुनकर आप कह पाएंगे, कह उठेंगे, अब तक कहां थे आप। राम नरेश जी, जोरदार तालियों से हम सभी के बीच राम नरेश। भाई राज बनारसी जी, जो देश विदेशों में अपनी पहचान बना चुके हैं, उनके सामने आज ठहाकों की महफिल में कविता पढ़ने का मुझे बहुत गर्व हो रहा है, फक्र हो रहा है। मैं कवि राम नरेश मिर्जापुर से रहता हूँ, वाराणसी में। आइए सुनाते कविता बेटियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। स्वागत। प्यार का मीठा यह सास है बेटियाँ, प्यार का मीठा यह सास है बेटियाँ, प्यार का मीठा यह सास है बेटियाँ, अपने आंगन की भी
श्वास है बेटी। क्या बात है, वाह वाह। वक्त भी थाम कर जिनका दामन चले, वक्त भी थाम कर जिनका दामन चले, ढलते जीवन की हर, ढलते जीवन की हर सांस है बेटी। क्या बात, क्या बात, वाह। ढलते जीवन की हर सांस है बेटियां, उनके पलकों के आंचल में खुशियां बहुत, क्या बात है। उनके पलकों के आंचल में खुशियां बहुत, जिनके दिल के बहुत पास हैं बेटियां। क्या बात है। जिनके दिल के बहुत पास हैं बेटियां। वाह राम नरेश जी, वाह। मन में गंगा का जल, मन में गंगा का जल निर्मल धारा बहे, मन में गंगा का जल निर्मल धारा बहे, गमन में गंगा का जल निर्मल धारा बहे, मधुरस टपकाती मधु मास है। क्या बात है राम नरेश जी, वाह वाह। मधुरस टपकाती मधु मास है बेटियां। वाह। अस्मिता के लिए बनती अंगार हैं, अस्मिता के लिए बनती अंगार हैं, वक्त पर काली दुर्गा की अवतार हैं। क्या बात है। वक्त पर वाह। काली दुर्गा की अवतार है। गार्गी सावित्री अनसुईया के रूप में, गार्गी सावित्री अनसुईया के रूप में, राम सीता की बनवास है बेटी। वाह 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 राम नरेश जी, वाह। बहुत बढ़िया। बास है बेटियां। बहुत बढ़िया। सोच ऊंची समुंदर की लहरों सी है, सोच ऊंची समुंदर की लहरों सी है, भक्ति मीरा की मुरली मनोहर। वाह 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 वाह। भक्ति मीरा की वाह राम नरेश जी। मुरली मनोहर सी है। आस ससुराल की, आस ससुराल की सास बाबुल की है। वाह वाह। आस ससुराल की सास बाबुल की है, इस धरा के सुबह शाम है। क्या बात है राम नरेश जी, वाह वाह वाह। इस धरा क्या बात, पर बहुत सुबह बढ़िया। शाम है बेटियां। भ्रूण हत्या में बेटी को मारो नहीं, हमने क्या लिखा है, भ्रूण हत्या में बेटी मरेगी नहीं। दहेज मतलब दहेज की आग में अब जले। क्या बात है, वाह। बेटी पढ़ाओ, शिक्षा बहुत के दीप से जग को रोशन करें, शिक्षा के दीप से जग को रोशन करें। चांद तारों सिता, चांद सूरज सितारों सी है। क्या बात है राम नरेश जी, वाह। बहुत बढ़िया। प्यार का, बहुत प्यार बढ़िया। का मीठा यह सास है। क्या बात है राम नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना राम नरेश जी को, जिनकी कविताएं बेटियों पर इतनी मार्मिक कविता अभी पढ़ी राम नरेश जी ने, इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं आपको कि आपने इतना सुंदर लिखा और समाज के एक ऐसे चित्र को दिखाया जो बहुत मार्मिक है और बहुत जरूरी भी है। इसीलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ, मातृशक्ति की बात चल रही है तो नारियों की बात चल रही है, बेटियों की बात चल रही है, तो अब हम उसे बुलाते हैं जो बनारस की धरती से, रानी लक्ष्मीबाई की धरती से
कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई का कुछ इतिहास बनारस से भी जुड़ा रहा। इसीलिए मैं बुलाना चाहता हूँ एक बहुत ही विशेष कवयित्री जिसका नाम है करुणा सिंह जी, बनारस से। करुणा सिंह जी। धन्यवाद राज भैया, आपने ठहाकों की महफिल में मुझे अवसर दिया, तो मैं अपनी रचना पे आती हूँ। स्वागत। लद गया अब वो जमाना, लद गया अब वो जमाना, फूलों पे शबनम थे हम। क्या बात है। लद गया अब वो जमाना, फूलों पे शबनम थे हम, अब बराबर हो गए, अब बराबर हो गए, पहले थोड़ा कम थे हम। क्या बात है, वाह। लद गया अब वो क्या बात है। जमाना। अपनी आँखों से जहाँ को देख लूं जी भर जरा, क्या बात है। अपनी आँखों से जहाँ को देख लूं जी भर जरा, तुमने जब तक था दिखाया, तुमने जब तक था दिखाया, आंसुओं से नम वाह, क्या बात है, बढ़िया। बराबर हो गए हैं, पहले थोड़ा कम थे हम। क्या कहने, बहुत बढ़िया। लद गया अब वो जमाना। खुशियाँ तुमको क्या मिली, हमसे नजरें फेरी। वाह। खुशियाँ तुमको क्या मिली, हमसे नजरें फेर ली। दुख तो बस इतना है हमको, दुख तो बस इतना है हमको, तेरे तो हम क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बराबर हो गए हैं, पहले थोड़ा कम थे हम, लद गया अब वो जमाना। सीख कर हमने हुनर खुद को साबित कर दिया, सीख कर हमने हुनर खुद को साबित कर दिया, हम में दम खम आ गया है, हम में दम खम आ गया है, पहले तो बेदम वाह, क्या बात है करुणा जी, वाह, बहुत बढ़िया। आ गया है, क्या बात है। पहले तो बेदम थे हम, अब बराबर हो गए हैं, पहले थोड़ा कम थे हम, क्या बात है। लद गया अब वो जमाना। पहले थोड़ा कम थे हम। क्या बात है करुणा जी, वाह। दर्द देने की हमें वो सोच पाते हैं नहीं, आहा, दर्द देने की हमें वो सोच पाते हैं नहीं, दर्द देना सीखा उनसे, क्या कहने। दर्द देना सीखा उनसे, पहले तो मरहम थे हम। क्या बात है, वाह, दर्द देना क्या बात है करुणा जी, वाह, पहले तो मरहम थे क्या हम, बात है। अब बराबर
करुणा सिंह जी, वाह क्या बात है, क्या बात है करुणा जी। जब कविताएं अपना असर करती हैं समाज में तो वो हर समाज के परिप्रेक्ष्य और दृश्य को बोलती हैं। जैसा था पहले थोड़ा कम थे हम, वाकई आज देखा जाए तो स्त्रियां हर क्षेत्र में हैं, चाहे समाज में शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, हर जगह पुरुषों से कंधा मिलाकर स्त्रियां उनका साथ दे रही हैं। इसके लिए बहुत बधाई देते हैं करुणा जी आपको, आपकी संस्था के लिए। और अब चलते हैं उनकी तरफ जो हमारे शो की ग्रैंड मास्टर हैं डॉक्टर गीता जी, उनसे पूछते हैं आज उन्हें किसकी कविता अच्छी लगी। तो आते हैं, तो डॉक्टर गीता जी आप ये बताएं कि आपने अनुराग पांडे को सुना, राम नरेश जी को सुना, करुणा सिंह जी को सुना, आपको किसकी कविता सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कम समय में, कम उम्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिन्होंने अपनी कविता रखी, अनुराग पांडे जी। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया अनुराग। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ, उस शो का नाम है ऐसी कविताएं जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है राहतों की महफिल। आगे नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जो कविताओं के माध्यम से आपको ठहाकों और गुदगुदी करेगा, जिसका नाम है ठहाकों के महफिल। कहते हैं कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। क्या बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप सभी का प्यार हमें बराबर मिलता है, आप सभी बराबर हम कवियों को सुनते हैं। उसी ऊर्जा से, उसी स्नेह से आज के इस युग में स्वस्थ मनोरंजन मिल पाना बहुत मुश्किल काम है, और हमारे कवि प्रयास करते हैं अपनी लेखनी, अपने भाव के माध्यम से कि आप तक पहुंचाएं कुछ ऐसी कविताएं जिसे सुनकर आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कवि ऐसा कुछ लिखते हैं जो समाज के लिए, साहित्य के लिए, देश के लिए, ठहाकों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम लेकर आए आप सभी के लिए ठहाकों के महफिल। तो दोस्तों 3 ऐसे चेहरे आज हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं जो अपनी कविताओं के लिए, अपने शायरी के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपने गीतों के लिए, अपने गजलों के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक नाम है जमाल बनारसी का। जोरदार तालियां आपके। क्या बात है जमाल भाई। और जो उनके बगल में बैठी हैं, जो अपनी आवाज के लिए जानी जाती हैं, अपने गीतों के लिए जानी जाती हैं, अपनी गजलों के लिए जानी जाती है, जिनका नाम होता है झरना मुखर्जी। ये भी बनारस से हम सभी के बीच। और ठीक उनके बगल में बैठे हैं सुभाष चंद्रा जी, जो पेशे से डॉक्टर हैं और अपने व्यंग की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे बीच। और आज के शो की ग्रैंड मास्टर हैं हमारे बीच डॉक्टर गीता जी, जो एक बहुत ही सक्रिय समाज सेवी है, साहित्य प्रेमी है, नेत्री अभिनेत्री है। मैं जोरदार तालियों से डॉक्टर गीता जी आपका भी स्वागत करता हूँ इस शो में। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले एक ऐसे नाम को जो अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, शायर जमाल बनारसी। जमाल बनारसी। स्वागत है। शादी के बाद कहती हैं अक्सर ये औरतें, आहा, शादी के बाद कहती हैं अक्सर ये औरतें, आहा, इस घर में आके मेरे मुकद्दर बदल गए। क्या कहने। शादी के बाद कहती हैं अक्सर ये औरतें, इस घर में आके मेरे मुकद्दर बदल गए। और होता है दौर
ये भी तरक्की में जमाल होता है दौर, ये भी तरक्की में जमाल। दीदी जो घर से निकली तो शौहर बदल गए। क्या कहना जमाल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी जो घर से निकली तो शौहर बदल गए। शादी के बाद कहती हैं अक्सर ये औरतें, क्या कहना है? इस घर में आके मेरे मुकद्दर बदल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से मैं गजल का मतलब आता हो, पेश करता हूँ। स्वागत है। सुनने सुनाने के लिए दिलदार चाहिए। क्या बात है? सुनने सुनाने के लिए दिलदार चाहिए। सुनने सुनाने के लिए दिलदार चाहिए। वाह, जिस पर गजल में कह सकूं वो यार चाहिए। क्या जमाल भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिस पर गजल में कह सकूं वो यार चाहिए। बहुत बढ़िया, और उसमें मतलब आता हो। खंजर न चाहिए न तो तलवार चाहिए। बढ़िया, खंजर न चाहिए न तो तलवार चाहिए। अबरू का तेरे मुझ पे मुझको फकत वार चाहिए। क्या बात है जमाल भाई, वाह। अबरू का तेरे मुझको फकत वार चाहिए। और जो दिल को दे के दर्द का सौदा किया करे। क्या कहना है? जो दिल को दे के दर्द का सौदा किया करे। जो दिल को दे के दर्द का सौदा किया करे। बाजार हुस्न में वो खरीदार। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है जमाल भाई, बहुत बढ़िया। बाजार हुस्न में वो खरीदार चाहिए। बहुत बढ़िया। और जो कर सके असीर नजर और कल्ब को। क्या बात है? जो कर सके असीर नजर और कल्ब को। जो कर सके असीर नजर और कल्ब को। मेरे लिए वो गेस में खमदार चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे लिए वो गेस में खमदार चाहिए। बहुत बढ़िया। और दुनिया है नफरतों की पुजारी मगर जमाल। दुनिया है नफरतों की पुजारी मगर जमाल। दुनिया है नफरतों की पुजारी मगर जमाल। वाह, प्यार बांटता हूँ मुझे प्यार चाहिए। क्या बात है जमाल भाई, वाह। मैं प्यार बहुत बढ़िया जमाल भाई, बांटता हूँ मुझे प्यार बहुत बढ़िया। ये सुन ले सुनाने के लिए दिलदार चाहिए। जिस पर गजल में कह सकूं वो यार चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी तक आपने सुन रहे थे एक ऐसे चेहरे को, एक ऐसे शख्स को जिसका नाम होता है जमाल बनारसी। और आइए अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत आवाज से मिलते हैं। एक ऐसी आवाज जो अपनी गजलों से, अपने गीतों से आपके दिलों में एक अद्भुत जगह बनाएगी। तो आइए जोरदार तालियों से बुलाते हैं बनारस से झरना मुखर्जी जी को। झरना मुखर्जी। नमस्कार। ठहाकों की महफिल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक गजल पेश कर रही हूँ। स्वागत है झरना जी। कदम मैं रखती हूँ जब जब भी तेरी राहों में। कदम मैं रखती हूँ जब जब भी तेरी राहों में। कदम मैं रखती हूँ
ये लगता है जैसे हुआ आसमानों में, वाह मुझे ये लगता है जैसे क्या बात है? हुआ आसमानों में। बिछड़ के तुझसे कई साल हो गए लेकिन, क्या कहने? बिछड़ के तुझसे कई साल हो गए लेकिन, बिछड़ के तुझसे कई साल हो गए लेकिन, धुआं सा रहता है यादों का अब भी वाह क्या कहने? धुआं सा धुआं सा रहता है। यादों वाह झंडा अब सुबह बहुत भी बढ़िया। आहों में, धुआं सा रहता है यादों का अब भी आहों में। कि मेरी नींद मेरा चैन ले गई मुझसे, क्या कहने? वाह कि मेरी नींद मेरा चैन ले गई मुझसे, कि मेरी नींद मेरा चैन ले गई मुझसे। अजब कशिश है मेरी जान तेरी निगाहों में, अजब कशिश है मेरी जान तेरी निगाहों में, अजब कशिश है मेरी जान तेरी निगाहों में। वो एक हल्की सी मुस्कान ही जवाब इसका, वो एक हल्की सी मुस्कान ही जवाब इसका। छुपे हैं राज कई, छुपे हैं राज कई आपके सवालों में। क्या बात है? वाह वाह झंडा जी वाह बहुत बढ़िया। छुपे हैं राज कई आपके सवालों में, छुपे हैं राज कई आपके सवालों में, छुपे। मिले जो आपको फुर्सत कभी तो पढ़ लीजिए, मिले जो आपको फुर्सत कभी तो पढ़ लीजिए, मिले जो आपको फुर्सत कभी तो पढ़ लीजिए। गजल का बहता है झरना मेरी किताबों, वाह 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 बहुत बढ़िया। गजल का बहता है बहुत झरना बढ़िया झंडा जी, मेरी क्या बात है? किताबों में, गजल का बहता है झरना मेरी किताबों में, गजल का बहता है झरना मेरी किताबों में। शुक्रिया बहुत 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 धन्यवाद झंडा मुखर्जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे झंडा मुखर्जी जी को, उनकी एक अद्भुत की गजल अद्भुत आवाज में। और अब मैं उस शायर को बुलाता हूँ, उस कवि को बुलाता हूँ जो दुनियादारी की समझ पर अद्भुत शायरी, कमाल की शायरी करते हैं। बनारस से आते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा जी हमारे बीच। मैं सुभाष चंद्र ठाकों की महफिल में, मैं 4 लाइन से अपनी रचना शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है सुभाष जी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, गम को भूलकर मुस्कुराना जिंदगी है। हार कर कोई खुश हुआ तो क्या हुआ, क्या कहते हैं? हार कर कोई खुश हुआ तो क्या हुआ, जीत कर खुशियां मनाना जिंदगी जिंदगी है। क्या बात है? वाह वाह वाह। इसके बाद मैं अपनी रचना का पाठ करता हूँ। स्वागत है। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता चलिए जिंदगी, आहा आहिस्ता आहिस्ता तू चलिए जिंदगी, अभी तो कई कर्ज चुकाना बाकी, क्या कहते हैं? वाह कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है। वाह रफ्तार में तेरे चलने से, हाँ, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। क्या कहते हैं? रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। उन रूठे और छूटे रिश्तों को बनाना अभी बाकी। जिंदगी है। क्या बात है? वाह ख्वाहिशें जो अधूरी है, क्या कहते हैं? ख्वाहिशें जो अधूरी हैं, उन ख्वाहिशों को संभालना अभी बाकी है।
वाह, क्या कहना, धन्यवाद। क्या बात है सुभाष चंद्र जी, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष चंद्र को। जिंदगी पे इतने बढ़िया नुक्तक, ये विचार, ये सोच, यही तो है जो हमें समाज से हटकर एक कवि बनाता है, कुछ लिखने पे मजबूर करता है, कुछ अलग करने की पहचान देता है। इसीलिए आज आप तीनों ठहाकों की महफिल में बहुत बधाई के पात्र हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं चलता हूँ आपको उनके तरफ, जो इस शो की ग्रैंड मास्टर हैं हमारी डॉक्टर गीता जी, उनसे पूछते हैं आज उनको किसकी कविताएं ज्यादा पसंद आई। डॉक्टर गीता जी। आज इस नफरत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यार के इन्होंने जो है कविता के माध्यम से हम सबके बीच में रखे हैं। जमाल बनारसी जी, क्या बात है जमाल भाई, क्या बात, दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आइए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ हसीन कवियों के साथ, कुछ हसीन कविताओं के साथ, कुछ मजाक के साथ, कुछ मस्ती के साथ, कुछ मोहब्बत के साथ। तो फिर से मिलेंगे आप सभी के बीच ठहाकों की महफिल में।